आपको अगर कोई बोले कि वीवीआईपी क्वेश्चन है सर, आपको अगर कोई बोले वीवीआईपी क्वेश्चन, आप मुझे एक बात बताओ, वीवीआईपी क्वेश्चन क्या होता है? आप बुक को A to Z पेज बाय पेज, साइंस से पेज बाय पेज पढ़ ले, कहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा? कहाँ से पूछेगा ऑब्जेक्टिव? बुक से ही आएगा ना। एक बार नहीं, आपको 365 दिन मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 65 दिन को माइनस कर दो, 300 दिन मिलते हैं। टोटल बुक में कितने पेज हैं? टोटल बुक में सिर्फ मैथ ही प्रैक्टिस का है ना, और फिजिक्स, हालांकि फिजिक्स केमिस्ट्री भी प्रैक्टिस का है, फिर भी अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री को पेज बाय पेज पढ़ ले तो टोटल कितना पेज हो काउंट कर लो, और आपके पास 300 दिन है, 300 दिन में उसको डिवाइड कर लो, एक दिन में हमें कितना पेज पढ़ना है? मुश्किल से 5 से 6 पेज आएंगे। 5 पेज आ गए तो ये 5 पेज को 3 बार पढ़ने में 15 पेज पढ़ने में एक दिन में ज्यादा तकलीफ देखा रहे हैं क्या? एक पेज पे कितना दिन आया? 3 बार। एक पेज 3 बार पढ़ेंगे, 3 बार से ज्यादा बार पढ़ के आपको अगर उसे याद रखने में तकलीफ है तो फिर आप पढ़ाई छोड़। बिना लक्ष्य का तो कोई पढ़ाई नहीं होता, बिना लक्ष्य का कोई पढ़ाई नहीं होता, और बिना ध्यान से कोई पढ़ाई नहीं होगा। आप समझे कि नहीं? तो मेरे नजर में सारे क्वेश्चन वीवीआईपी, सारे क्वेश्चन क्या है? वीवीआई। बात समझ में आ गई? अब बात हम लोग करेंगे त्रिभुज पे। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन बस इतना ही। 3 भुजाओं से घिरे हुए समतलीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं। समतल आकृति से कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को आप किस साइन से निरूपित करते हैं? वो एकदम इसको क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डेल्टा से आप सूचित करते हैं, कहते हैं ना। वहाँ त्रिभुज लिखते तो नहीं है, छोटा साइन लिखते हैं, इसको क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। किसी को इसमें कोई दिक्कत? और देखिए कि इस त्रिभुज में कितने कोण? 3 कोण। त्रिभुज में कितने कोण है? इसमें 3 कोण है। अच्छा, और क्या है? 3 क्या है? भुजा। 3 भुजा है, ठीक है। और क्या? 3 शीर्ष भी तो है। 3 शीर्ष भी 3। इस त्रिभुज का अगर हम कोण की बात करें तो तीनों कोणों का योग कितना? हाँ, 3 कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? क्योंकि ये नॉर्मल चीज है जो आपको 5वां से पढ़ना शुरू हो जाए, 5वां से पढ़ना शुरू हो। अब बात करेंगे त्रिभुज। त्रिभुज को विभाजित कितने है? इसके 2 आधार पे क्या किया गया है? विभाजित किया गया है, वर्गीकरण किया गया है 2 आधार पे। पहला क्या है? कोण के आधार, और दूसरा भुजा की आधार। अब आ जाइए हम बात करें कोण के आधार पे। कोण के आधार पे कौन कौन से हैं? आवाज नहीं है। समकोण, निष्कोण और अधिक कोण। समकोण जिसका एक क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। न्यून कोण जो कितना का होगा? 90 डिग्री से कम होगा। हाँ, और अधिक कोण
जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। जैसे कि आपको बोल दे कि 135 डिग्री क्या होगा, न्यून कोण, अधिक कोण या सम कोण? अधिक कोण हो जाएगा। आपसे पूछ रहे हैं कि 65 डिग्री का कोण क्या होगा, तो क्या कहेंगे आप? हाँ, चलिए अब भुजा के आधार पे आ जाते हैं। भुजा के आधार पे क्या होता है? पहला समबाहु, दूसरा समद्विबाहु, दूसरा समद्विबाहु और तीसरा विषमबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज का सभी जो कोण होंगे वो कितने डिग्री का होंगे? तीनों को 60 डिग्री के। कितने डिग्री के होंगे? 60। अगर हम एक काम करें समद्विबाहु त्रिभुज की, अगर हम बात कर लें किसके? समद्विबाहु त्रिभुज की, तो अब मुझे एक बात बताइए कि समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या हो गया? दो ठो भुजा समान है और एक ठो भुजा भिन्न है। ये समबाहु त्रिभुज ये हो गया। मान लो कि ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक, समद्विबाहु ये दोनों सेम है और उसका विकर्ण क्या है? डिफरेंट है। मान लो कि ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये 3 हो गया, तो ये क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब आ जाइए विषमबाहु। जेकर एक भुजा बराबर देखा, एक जिसका एक भी भुजा क्या हो? बराबर ना हो। जैसे कि ये मान ले, मान ले इसको A B C, इसको 5 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। इसमें एक भी भुजा बराबर है? हाँ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? दुख, तकलीफ, कष्ट, मुसीबत, पक्का कोई कठिनाई नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़े कि इसके आगे जो बढ़े, क्या बात कर रहे हैं? सर्वांग सम। क्या बात कर रहे हैं? सर्वांग सम। ये सर्वांग सम क्या होता है? देखिए, सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है। क्या होती है? समरूप मतलब समान रूप वाला, समान रूप वाला होता है। परंतु सभी समरूप आकृतियां को सर्वांग सम होना आवश्यक, जरा पॉइंट याद कीजिएगा, सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है। सभी सर्वांग सम आकृतियां क्या होती है? समरूप होती है। परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। बात करें कि ये सर्वांग सम त्रिभुज, चूंकि हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे हैं, तो सर्वांग सम त्रिभुज जब दो त्रिभुज की सारी भुजाएं एवं कोण की माप समान होता है, सारी भुजाएं एवं कोण की माप समान होता है, तो वे सर्वांग सम होते हैं। जैसे कि A B C D E F, जैसे कि A B C D F, कोई दिक्कत? हाँ, अब देखिए कि इसमें क्या बोला है? भुजाएं एवं कोण की माप समान होती है। अगर मान लो कि ये सम कोण है, तो सॉरी समकोण कहते हैं, समबाहु है, तो समबाहु की सारी भुजाएं क्या होती है? 60 डिग्री की होती है ना? हाँ, भुजा की माप और कोण की माप क्या है? दोनों का समान होना चाहिए। जैसे कि ए बी बराबर डी, ए सी बराबर डी एफ, बी सी बराबर ई एफ बराबर होनी चाहिए। बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए अब आगे हम बात करें, अब हम आगे बात करते हैं कि समरूप त्रिभुज। क्या? समरूप त्रिभुज। अब हम बात करेंगे समरूप त्रिभुज। चलिए कॉपी में लिखिए समरूप त्रिभुज।
समरूप त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनमें कुछ समानताएं होंगी। कब? जब यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण समान होगा। क्या होगा? संगत कोण समान होगा तो त्रिभुज समरूप होंगे। तो त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। यदि दो त्रिभुजों का संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। पहले क्या बोले? संगत कोण क्या है? समान हो। संगत कोण समान हो, संगत कोण समान हो। दूसरा, संगत भुजाएं समानुपाती हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो। और तीसरा, यदि त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज, यदि त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो, एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो तथा उन कोणों को बनाने वाली भुजा क्या हो? समानुपाती हो। उन कोणों को बनाने वाली भुजा क्या हो? समानुपाती हो तो क्या होगा? त्रिभुज समरूप होंगे। तो त्रिभुज क्या होगा? समरूप होंगे। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे सर्वांग समता के प्रकार। AAS, एंगल साइड, कोण भुजा। एंगल मीन्स कोण और साइड मीन्स यहाँ भुजा होगा। दूसरा है RHS, राइट हैंड साइड नहीं, राइट एंगल, फिर राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। देखिए बात करें कोण भुजा मतलब कि AAS, यदि दो त्रिभुजों के कोणों के दो युग्म माप में बराबर हो। किस में बराबर हो? माप में बराबर हो और संगत गैर शामिल भुजाओं का एक युग्म, क्या? एक युग्म संगत गैर शामिल भुजाओं का एक युग्म लंबाई के बराबर हो। क्या हो? लंबाई के बराबर हो, त्रिभुज सर्वांगसम होगा। अब देखिए कि त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो इसके लिए कोई फिगर भी चाहिए ना। इसके लिए क्या चाहिए? कोई फिगर भी चाहिए। चलिए हम बना देते हैं। यहां पे देख लीजिए, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, हाँ एक्सेप्ट कर लीजिएगा। इसको मान ले ABCDEF, हम ऐसे करके मान लेते हैं। और इसमें देखिए कि अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं तो क्या होगा? ये दोनों चीज देखिए तो मिलता है या नहीं? जो मैंने कहा, दो त्रिभुजों के कोणों का युग्म का माप बराबर हो और गैर शामिल भुजाओं का एक युग्म की लंबाई भी क्या हो? बराबर हो। क्या होगा? त्रिभुज सर्वांगसम होगा। अब आ जाइए क्या कि RHS, समकोण कर्ण पक्ष। यदि दो समकोण त्रिभुज के कर्णों की लंबाई समान है, क्या समान है? कर्णों की लंबाई समान है और छोटी भुजाओं का एक युग्म क्या है? लंबाई में समान हो तो त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम होगा। यदि दो समकोण बोला है ना, एक और ये और दूसरा, अब क्या बोला है? दो समकोण त्रिभुजों की कर्णों की लंबाई क्या है? समान है। ये दोनों समान है और छोटी भुजाओं का एक युग्म लंबाई में समान हो और छोटी भुजाओं का एक युग्म
लंबाई में समान हो, त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम होगा। देख लीजिए ABCMNO, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? पक्का?